गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं उज्जैन यात्रा के बजट ट्रिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उज्जैन मंदिरों का शहर, पूरे भारत से रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। आप यहाँ भारत के किसी भी कोने से आसानी से पहुँच सकते हैं। रेल द्वारा यहाँ अगर पहुँचें तो आप जो है उज्जैन स्टेशन पर उतरने के बाद आपको आसानी से बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं जहाँ आपको ठहरने के लिए 300 से 500 के बीच में आपको कमरे मिल जाएंगे। और कमरे लेकर यदि आप रात को आते हैं तो सबसे पहले आप कमरे ले लें और कोशिश करें कि कमरा या होटल या धर्मशाला आप राम घाट के आसपास या 4 नंबर गेट के आसपास। ऑटो वाले आपको बिना किसी मोल भाव के बहुत सारे धर्मशाला और होटल में आपको पहुंचा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे मददगार होते हैं, ने का बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। यदि कमरा आपको या धर्मशाला रामघाट के आसपास मिल जाते हैं तो आप वहां से शिप्रा नदी के दर्शन और वहां पूजा पाठ भी आसानी से आप कर पाओगे। और नहाने के बाद वहां बहुत सारे विभिन्न तरह के मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी दोष निवारण के लिए गए हैं तो अपने लिए पूजा पाठ हवन करवा सकते हैं और अपने परिवार के साथ सभी मंदिरों में घूमकर पूरी तरह से आप शिप्रा नदी के आनंद ले सकते हैं। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता है और माहौल पूरा भक्तिपूर्ण होती है। लोग बड़े ध्यान धर्म से पूजा पाठ करते हैं। महाकाल के भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाना पड़ेगा। लाइन 4 नंबर गेट से लग जाती है और उसके बाद भस्म आरती के बाद जो है आप गर्भगृह से भी महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ दर्शन करके आप महाकाल कॉरिडोर में घूमें और उसके बाद एक शक्तिपीठ है वहाँ भी घूमें और इस शक्तिपीठ में घूमकर आप वहाँ विभिन्न प्रकार के भोजनों का भी आनंद ले सकते हैं। शाम को शिप्रा नदी के तट पर शिप्रा आरती में सम्मिलित होकर वहाँ का आनंद लें और शिप्रा तट पर घूमें। इसके बाद अगले दिन आप वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए भी आप ट्रिप ले सकते हैं। ओमकारेश्वर का ट्रिप 1 दिन का पूरा होता है और वहाँ से आपको 340 से लेकर 400 रुपये में आपको आने जाने का किराया में ओमकारेश्वर का गाड़ी मिल जाती है। और महाकाल के लोकल टूर के लिए भी आपको 1 दिन का समय लग जाएगा। उसके लिए आप ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो 500 रुपये में जो है बुक हो जाती है। उज्जैन में ही 4 धाम मंदिर है। यह स्थान भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप वृंदावन का दर्शन और वैष्णो देवी मंदिर व गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ का भी जो है मूर्ति स्थापित है, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। निःशुल्क भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको 1 दिन पहले ही टिकट लेना पड़ेगा और उस टिकट के लेकर अगले दिन जो है आप सुबह में भस्म आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। टिकट के लिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, इसलिए आप आधार कार्ड लेकर अवश्य जाएं। उज्जैन के आसपास के मंदिरों में मुख्य रूप से संदीपन मुनि आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण जो है संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने आए थे, वो स्थान देखने लायक है। उसके बाद काल भैरव का मंदिर का दर्शन भी एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आपको यहाँ शराब का भोग लगाना पड़ता है काल भैरव मंदिर पर। यहाँ के बाद आप जो है मंगल सिद्धि भी जा सकते हैं, जहाँ जिन लोगों का मंगल दोष होता है वहाँ से मंगल निवारण भी किया जाता है। इसी प्रकार से गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। और एक शक्तिपीठ है, वहाँ भी लोग जो जाते हैं और वह भी जगह काली मंदिर बहुत ही अच्छी जगह है। उज्जैन में ही राजा विक्रमादित्य का एक स्टैचू बना हुआ है, जहाँ पर राजा विक्रमादित्य अपना सभा चलाते थे, वह स्थान भी बना हुआ है। ओमकारेश्वर के ट्रिप में भी पूरा 1 दिन का समय लग जाती है। भीड़ काफ़ी रहती है वहाँ भी आपको लाइन से जाना पड़ेगा और ध्यान रहे वहाँ कम से कम जो है 3 से 4 घंटे का समय लगता है।
जो बस लेके जाती है वही बस फिर लेके आती है। नर्मदा नदी के तट पर बसा यह मंदिर बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ का है और ऐसा कहते हैं कि यह एक टापू पर बना है, जिस टापू का आकृति ओम आकार में है। इस प्रकार से आप अपने ट्रिप को इस प्रकार उज्जैन समाप्त शहर कर सकते हैं। और धन्यवाद। ओमकारेश्वर और साथ ही लोकल टूर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में हम लोगों को कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। शहर बहुत महंगा नहीं है, आप आराम से यहाँ 4 दिन का प्रोग्राम का लेकर आ सकते हैं और खाना जो है 100 रुपया में एक टाइम का खाना आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाती है। और लोकल घूमने के लिए आप ऑटो या पैदल भी घूम सकते हैं और केवल बाहर के टूर के लिए आप जो है ऑटो बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शहर है और बजट ट्रिप आप अपने लिए बना सकते हैं और आप आएँ और घूमें। जय महाकाल, जय काल भैरव, जय ओमकारेश्वर। धन्यवाद।